हेलो बच्चों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ईडुटोज क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की जो हिंदी गोधूली भाग 2 है उसका हम लोग पाठ 3 करेंगे। पाठ 3 का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है सबके बारे में हम लोग जानेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी ये ऑब्जेक्टिव लिखवाया जा रहा है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, सबको कॉपी पर नोट डाउन करके और इसे याद करने का प्रयास करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग याद करने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पाठ 3 है उस पाठ का नाम है भारत से हमने क्या सीखा, जिसके लेखक है मैक्स मूलर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो क्या है? संस्कृत है। मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो मैक्स मूलर ने नया सिकंदर जो कहे हैं वो अंग्रेज के अधिकारियों को कहे हैं। किसको कहे हैं? अंग्रेज के अधिकारियों को कहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो सर विलियम जोन्स समुद्र का यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे 1783 ईस्वी में। कब पहुंचे थे? 1783 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का ही गवर्नर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो मैक्स मूलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश है वो है भारत। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मैक्स मूलर थे, तो मैक्स मूलर कौन थे? मैक्स मूलर भारत भक्त भी थे, अनुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे, इसमें सब थे। ठीक है, तो हम इसमें टिक लगाएंगे उपयुक्त सभी। अगला है, दारिश क्या है? तो दारिश क्या था? दारिश सोने का सिक्का था। ठीक है, दारिश क्या है? सोने का सिक्का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्के भारत से भरा भरा किसे मिला था? तो जो सोना का सिक्का मिला था वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचारण हो चुका है? तो जो किसके अध्ययन क्षेत्र में देखा जाए तो नीति कथा हो जाएगा। कौन होगा? नीति कथा होगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने डैश 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 भारत की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो इसका होगा 18 वर्ष की अवस्था में। कब? 18 वर्ष की अवस्था में। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती कहा है मैक्स मूलर को। किसको कहा है? मैक्स मूलर को। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो यह गद्यांश जो है वो है भारत से हमने क्या सीखे। भारत से क्या सीखे इस पाठ से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने
कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? तो इसको उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, क्योंकि जर्मन के थे वो, तो जर्मनी भाषा में अनुवाद कर दिए थे। अगला है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो अगला है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो वही है मैक्स मूलर ने ही करवाया। अगला है यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये भी यही भारत से हम क्या सीखे पाठ से ही है। मैक्स मूलर के अनुसार वह देश कौन सा है जो हॉकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? तो वह देश अपना ही है, जो अपना जो देश भारत है बहुत अच्छी देश है, ठीक है। तो यह कौन सा देश है? भारत ही देश है। अगला है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो उस समय थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो 172 मिले थे। कितने मिले थे? 172, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम से संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है? ठीक है, इसमें जो संस्कृत है ये इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है? तो ये है भारत। अगला क्या है कि हॉकर्स थे। तो हॉकर्स इसमें से कौन थे? ठीक है, तो हॉकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। अगला है पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहों को क्या कहा जाता था? तो पुरानी भाषा में चूहों को माइस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है प्राच्य का अर्थ क्या होता है? प्राच्य का अर्थ क्या होता है? तो प्राच्य का अर्थ जो होता है वह है पूर्वी। क्या होता है? पूर्वी। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध जो है वो यूनान से है। किस देश से है? यूनान से है। अगला है मुंडा किस देश की जनजाति है? तो मुंडा भारत के ही जनजाति है। आपने 9th क्लास में से पढ़ा होगा। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? तो उनका एक पदवी था नाइट नाम का, उसको वापस कर दिया था। भारत से हम क्या सीखे? इसके रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे? इसके रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्वज्ञान से माना है। दैवत विज्ञान का क्या अर्थ होता है? दैवत विज्ञान का क्या अर्थ होता है? दैवत विज्ञान का होता है देव विज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर ने विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो उन्होंने संस्कृत को ही सबसे प्राचीन भाषा कहा है, ठीक है। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? ठीक है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स के जैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? तो निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है मानव शास्त्र। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी?
तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी। अगला है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम्स मूलर था। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया? तो इसका भी ऑप्शन वही होगा, मैक्स मूलर। ठीक है।